क्या रही पूरा पैरों में तो अभी नहीं है। दो कहीं में ये वो नई रिपोर्ट है, भी 1-2 दिन पहले भी कराए थे ना। अच्छा कराइए क्या? नहीं, वो ब्लड टेस्ट वगैरह डॉक्टर साहब ने भेज रखे ना, HCO की वगैरह, वो बाकी तो पुरानी है। ये उसकी हैंडराइटिंग है। अब दोबारा कल से उसने वापस पढ़ाई शुरू करी है। उसको क्या लग रहा है, बोर्ड का एग्जाम का वो इंटरप्रीटर वाला मैटर बताया। स्कूल टीचर आए थे परसों घर पे ही, तो वो बता के गए कि एप्लीकेशन दे दो और हम रिक्वेस्ट कर देते हैं अगर ये पढ़ ले, बैठेगी ये और मतलब बोलेगी और लिखेगा कोई और, मतलब वो तो होता है ना। कल से उसके वो लिखना उठना चालू किया, उसने मैथ्स पढ़ रही थी कल, मैं घर से अलवर से आया रात को। जो ये पहले वाली ये तो राइटिंग। पहले की है, कल की है इसमें ब्लड टेस्ट की। हाँ पता था। अच्छा हाँ, ये तो पूरी देखा है ना। मैं यही ले चल लेटेस्ट वाली साथ में। उसको पूरा हुआ है कि एग्जाम देना है उसमें को। बीच में कल परसों राइटिंग लाएंगे तो और खराब वो थी। तो बहुत खराब थी। वो लास्ट टाइम जो लाए थे ना 1 वीक पहले। कल तो सही लिख रही थी। नहीं सही है कल तो है, पहले से हाँ, तो पहले से फर्क तो आएगा ही, लेकिन एंथुसियास्टिक बहुत है। थोड़ी थक भी जाती है, जैसे आँख का चक्कर तो 1 घंटे बाद थक गई थी पढ़ते हुए पे, पहले थक तो ये गई थी। राइटिंग को लेकर तो बहुत होती है। नहीं बहुत आराम है इसमें तो। हाथों की तो एक्सरसाइज कराना ही बंद कर दिया उसने कल से, फिजियोथेरेपिस्ट ने, कि भाई अब तुम्हें ना हाथों की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस पैरों पैरों करूँगा। खुद के दम से बैठी जाती है अब तो, आजकल तो थोड़ा थोड़ा दम लगा के हल्का सा सपोर्ट देना पड़ता है पीछे। फिजियोथेरेपी से कोई आराम नहीं है। फिजियोथेरेपी से आपकी मसल की स्ट्रेंथ बनी रहती है। फिजियोथेरेपी कराने से सिर्फ यही फायदा है सही कि है। आपकी मसल स्ट्रेंथ बनी रहती है। पैरालिसिस में प्रॉब्लम ये होती है कंडक्शन खत्म हो जाता है। कंडक्शन खत्म हो जाता है। हाँ, वो तो संकेत तो यहीं से आएगा। कंडक्शन जब आएगा हम्म, तब हाथ सुन्न नहीं हो जाएगा, इसलिए फिजियोथेरेपी कराई जाती है। बस सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह बात रहे समझ हो। गए? हाँ, उससे वैसे नहीं आएगा कि कोई चमत्कार उससे होना है। उससे चालू नहीं है। जिनकी पैरालिसिस है जो पढ़े ही पढ़े ही हैं, 10 साल में कंडक्शन- रोज ऐसे करो। कंडक्शन तो यहीं से आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। सही है। तो संकेत मेरी मदर के भी है, 18 साल हो गए। हाँ, सही नहीं होते। अभी मेरे रिसेंट एक केस चल रहा है, आपको भी दिखाऊंगा, कमाल शानदार। 7 दिन के अंदर ही 7 क्या हुए हैं, अभी तो मुश्किल से 5-6 दिन हुए। तो उसमें क्या हुआ? उसमें तो बिल्कुल चेतना है आदमी को, बिल्कुल गया जब तो इनका बिल्कुल अभी बिल्कुल तो आपकी दवाई से? कल छुट्टी होने में, उन्हें दवाई से? मतलब दोनों ही ट्रीटमेंट हाँ, दोनों ही चल हाँ, रहे हैं। फिजियोथेरेपी ऐसे का, कैसे? हाँ, लेकिन फिजियोथेरेपी का वैसे नहीं होता, सब सही है। अच्छा वो क्या है, हेमरेजिक स्ट्रोक है। ह्यूमरेनियम स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि विजन, माउथ और ये सब हाँ, चीज़ें चली जाती चली जाती है, हैं। बिल्कुल। तो उसमें कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होता उनके पास। हेमरेजिक बीपी कंट्रोल करते रहते हैं बस, देखिए, एलोपैथी। जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है उसमें एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है उसका, टीबी। वो क्या होता है, उसमें टिश्यू प्लाज्मा लगाते हैं, जिससे क्या हो तो वो जो बन गया ना फ्लोर वो डिजोल्व होता है। हेमरेज में तो डिजोल्व पहले तो फट गया, उसको सही करना है ना, तो बीपी के अलावा कोई इलाज नहीं है। मेरे तो इनको जो हुआ था वो एलोपैथी का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है उसके अंदर, बस वो ये है कि अब गए फटाफट उन्होंने वो बीटा वो दिया, वो ब्लॉकर, बीपी डाउन हो गया और अब या ज़्यादा पड़पड़ा रहे हो तो सो जाओ। सही बात। बीपी हाई नहीं होगा ना, हाँ। बीपी हाई नहीं होगा ना। इसके लिए मैं लोग बोलते हैं बच्चे का बीपी सही है क्या, बीपी सही है क्या, वो कोई बीपी का ध्यान नहीं मेरे को भाई। मेरा एक फ्रेंड था, तो एमआर था, और मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है आजकल। खोलना है। बहुत साल तक एमआर था, तो उसको जैसे ही मालूम पड़ा ना सब तबियत का कल, वो तो बहुत पॉजिटिवली बोला, अरे यार उसको एग्जाम दिला सबसे पहले तो बोले। ये तो सही, इसमें तो आ रहा है, मेरे को लगता है अभी आने वाले 5-7 दिन में इसमें नेक्स्ट जो करेगी इसमें सुधर जाएगा। अपने आप सुधर हाँ जाएगा। पहले से तो फिर ये इसमें फिर विजन भी सही होना, आंख भी खुलनी चाहिए। हाँ। बोली ना बहुत सही दिख रहा है, कल बोली मेरे को बहुत बहुत अच्छा दिख रहा था। बोल दिया। ये बोली, बहुत खुद बोली, और वो नहीं वो क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बोली पापा मुझे और दिनों से बेहतर दिखा कल। कुछ तो क्या वो टीचर्स ये आज की मोटिवेट कर फोटो गए है। उसको, आज की टीचर फोटो है। उसको मोटिवेट कर गए। इसमें क्या देख बाबू भी ये बोले थे, आत्मबल बहुत ज्यादा काम है, सुन लो ये जो कहते हैं ना पॉजिटिवनेस। इस पर इसकी ऐसी इससे पूरी बीमार होने से पहले की ऐसी फोटो क्या बैठी हुई, कोई देखो पुरानी। नहीं ऐसी बैठी हुई नहीं है ये। नहीं अभी नहीं,
तो मतलब बीमार होने से पहले की कोई इस तरह फोटो है क्या? बीमार होने से पहले की बात कर रहे हैं वैसे ये फोटो है समझ लेकिन मतलब बैठी नहीं है वैसे फोटो। हाँ हाँ, है ना? मतलब फ्रंट पूरा प्रोफाइल है क्या? हाँ हाँ हाँ। इनको बहुत टेंशन रहती है, मैं आपके सामने बोलूँ, दिख रहा है इनको टेंशन बहुत रहती है आंखों हर चीज की, हर 2 मिनट में मतलब सब सही है, सब नहीं, इनको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है हर बार। टाइम लगेगा इसमें। नहीं, इनको ये मत दीजिए, इनको पेशेंस नहीं है हाँ, ना, सब ये patience टाइम रखो लगेगा। इसमें, इसमें तो टाइम लगेगा और ग्रेजुअल आपको, पर ये है कि स्पीड सही है, मतलब इससे तेज स्पीड भी बुरी है। हाँ, कितनी बार रो लेते हो दिन में? फिर रो लेती है दिन में 3 4 5 बार आराम से, और बच्ची कहती है मुझे फोन कर देती है अलवर, पापा मम्मी को कैसे मारूंगी मैं, वो ये बोलती है बताओ, कोई बेहतर रो नहीं देती है भाई, कोई खूब समझा दिया मैं क्या। हमारे गुरुजी रोज समझाते हैं, आपको तो बता सकते हैं, हमारे गुरुजी हैं, मतलब हम इनको गुरु बना रखे, पापा बोलता हूँ इनको, बापू बोलता हूँ, ये तो सज्जन पुरुष है, मतलब इनको इष्ट है शिव जी का, राजपूत है ये तो। और ये बोलते हैं बेटा धीरे धीरे होगा, टेंशन मत लो, उसको भी बोलते हैं बेटा टाइम लगेगा थोड़ा सा, कड़ी हो जाएगी, कोई चिंता नहीं। उनसे तो पूछा हमने होम्योपैथिक दवाई देखो, हम तो उनसे पूछे थे सब कुछ, बोले यार दिलाओ कोई दिक्कत नहीं, बोले कोई टेंशन नहीं। ये नहीं, ऐसी ऐसे फोटो नहीं, देखो पूरी खड़ी। प्रोफाइल की, पूरी- नहीं खड़ी से मतलब नहीं, अच्छा वैसे फेस का प्रोफाइल फेस का पूरा प्रोफाइल face देखो, आपके दिखे। वाले में देखो, मैं निकाल दूँ। ये थोड़ा रात का आ रहा है और देखता हूँ मैं, खड़ी थी अभी दिवाली पे, उसकी फ्रेंड आई हुई थी उधर पुराने घर पे, तो उसकी फ्रेंड के साथ खड़ी थी। ऐसी ये तो ये अक्टूबर side- की है, अक्टूबर की। हाँ, समझ हम्म। थोड़ा सा फ्रंट का प्रोफाइल चाहिए। और देखता हूँ मैं ना। मेरे को क्या आंख में स्क्विंट दिख रहा है इसके मेरे को अभी, मतलब ये आंख का पुतली है ना इधर जा रही है, हाँ तो उसमें नॉर्मल में देखना चाहता हूँ। एक सेकंड। आजकल के बच्चे खुल तो गई आंख में जो फोटो टॉसिस होते बोलते हैं, हैं। टेढ़ी फोटो खिंचवाते हैं बच्चे, टेढ़ी फोटो नहीं होती क्या? हाँ समझ। हाँ, जैसे एक फोटो ये रही अपनी मम्मी से, और देखता हूँ मैं, ये हाँ। दिवाली की अभी अक्टूबर की सारी फोटो है। सही है, पहले तो कुछ नहीं। सेल्फी का पहले कुछ नहीं था, एकदम सही थी, ये देखो। ये भी गया है, तो मतलब यही कह रहा हूँ मैं, आपका विजन है ना जो आंख है इसकी के अंदर अंदर भी जा रही है, हाँ, वो वो ही है। देखिए ये देखो, ये साफ फोटो एकदम क्लियर हाँ, पूरा, देखो, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है, बिल्कुल सही उसके अंदर थी। एज है। अचानक हुई है, तो पहले की वही थी, अभी बीमार हुई थी तो पहले इसमें आया था इन्फेक्शन, अब इसमें वो कहते हैं ना दूसरी तरफ आता है हमेशा, तेरा ये फ्रेंड पूरा है ना। ये भी इसमें वो टेढ़ी देखती हुई है। ये तो क्या है, बच्चे क्या करते हैं आजकल, फोटो खिंचाने के शौक में टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये देखो, इसे वो राइट वाली जा रही है टेढ़ी थोड़ी। राइट वाली। जबकि इसकी जो प्रॉब्लम आई थी ना वो लेफ्ट में आई थी, लेफ्ट की पुतली रुक गई थी इसकी। ये भी सीधी फोटो है देखो सारी, वो भी सही था। ये भी अगर सितंबर की राखी थी, सही है ये तो। है ना? हाँ? और क्लियर देखने तो ये सामने भी है। उसको कर दिया क्या, रितिका को लोकेशन भेज दी? लो, रुक जाओ, फोन फटा, 20 वाला दे दो वापस। ये अभी बर्थडे था ना जुलाई में, ये एकदम सीधी फोटो है। बच्चों को बहुत शौक हो गया आजकल फोटो फोटो। बोलो मन की बात। नहीं कुछ नहीं आता, यही पूछते जा रहे हूँ, इसके आँख सही हो जाएगी ना बिल्कुल। अरे हो जाएगी, हाँ, आपकी डेट- अभी मैं नॉर्मल दिखा दूंगा, वैसे जो हमेशा के बहंगे होते हैं उनकी सही हो जाती हैं आँख, तो इसकी तो अब हुई है।
हमारे पास तो ऐसे केस हैं जिनकी उनको भी सही कर दिया, मतलब हमने क्या बस सही कर इसीलिए दिया, आपके पास आई हूँ मैं। दवा मिल जाती है, हो जाता है, हम क्या कर सही करें। टेंशन में बता दूं, एक तो आँख की एक होता है, इसको पैरालिसिस हो गया, टेंशन हो गई है ना बच्ची की, अरे तो भाई टेंशन तो है ही, तो पैरालिसिस तो टेंशन ही है, हाँ। और हम करेंगे उसको, लड़ेंगे। मैं हंसता हूँ तो इसको लगता है कि हंसते ही सीरियस नहीं रहते, मैं सीरियस करके आपको पैरालिसिस करेंगे क्या? हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं सीरियस क्या सीरियस होगी जो क्या सीरियस हो तो उसको भी हो जाएगा। हाँ क्या आप सीरियस नहीं होते, टेंशन में वो सीरियस ही तो कर दिया आपने उसको बेचारी को, इसलिए तो हो गया उसको। सीरियस नहीं होना है, वही तो मैं समझा रहा हूँ, उसके साथ हंसते रहना है। फिर ठीक है यार, तेरे आगे कम परसेंट मस्त रहती है, उसको लग गई, उसको लगन उसमें ज्यादा डूब गई, वो एब्जॉर्व हो गई, आपको पता ही नहीं चला। मस्ती हो रही है उसकी, मैं तो कह रहा हूँ मत दिलाओ एग्जाम, आराम से रह बेटा, दे तो कहती है लेकिन वो नहीं नहीं, मान उसको रही। कहती है, दोनों चीजें हाँ, कहती तो है। ऐसे कोई टेंशन नहीं है बेटा, कोई नहीं, दिक्कत हाँ, नहीं है, वो अपने दोनों को बातें दौड़ नहीं- भाग नहीं है, 2 साल पीछे वैसे भी हो जाता है आदमी, तो नहीं, उसे यही कहा है, अगर तू इजीली कर उसके पाएगी क्या है तो दिमाग में फिर- बताऊँ, मैं आपको अब बताता हूँ ये बात। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी 9 दिसंबर को उसका पहला प्री बोर्ड था, तो 2 दिसंबर को 1 दिसंबर को उसको थोड़ी पता था कि भाई मेरे साथ ऐसा हो जाएगा पैरों में। उसने कहा पापा मेरा 9 दिसंबर से एग्जाम है, तुम जल्दी छुट्टी दिलाओ, प्री बोर्ड देना है। तो वो पैरों वाला चक्कर हो गया। फिर वो बोली थी वक्त भी, पापा मैं 9 दिसंबर का प्री बोर्ड कैसे दूंगी? मैंने कहा बेटा अगला प्री बोर्ड आएगा। बोला हाँ मैं अगले वाला दूंगी। फिर उसने जब घर आ गई ना, तो उसकी कंडीशन थी, फिर वो बोली 15 दिसंबर को पापा अगला प्री बोर्ड आ रहा है 2-4 जनवरी को, मैं वो तो दूंगी। मतलब उसकी इंटरेस्टी ये थी कि मेरे को एग्जाम देना है, बस मुझे एग्जाम देना है, मुझे खड़ा होना है। वो झील तो उसमें शुरू से है, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। उसमें एक बार भी नहीं कहा मुझे खड़ा नहीं होना है, मतलब मुझे एग्जाम देना है। उसको ये लगता है मेरा 1 साल खराब नहीं करना, बस मुझे। मैंने तो समझा दिया कि बेटा कोई बात नहीं, मैं 1 साल पीछे नहीं आना सकती, है ना। इसलिए मैं स्कूल में आज बात करके भी आया, वो सारे टीचर्स बोले कि भाई इसका वो ढूंढो आप, नहीं 1 साल छोटा बच्चा दे सकता है एग्जाम। अभी वो वैसे ही क्या कैसे? मम्मी नहीं अभी तो नहीं करती है इतना, इन दिनों थोड़ा कम हो गया, अब 5 नहीं दिन करती में, है। अच्छा 5 दिन में कम हुआ है मम्मी वाला। अब तो अपनी फ्रेंड से बात अब करने जाती ऐसा है। नहीं है, अब जैसे मैं किचन में काम करती हूँ तो 1-1 मिनट में नहीं है कि मम्मी यहीं पे बैठो, बस कभी कभार बोलती है आप मेरे को टाइम नहीं देते। मैंने कहा बेटा केयर टेकर है ना ये, आपके पास बैठी है तो मुझे किचन का करना अभी 2 दिन पड़ेगा। से यही कहते कर, तो कल से बाकी अब वैसे कम करती है, पहले की जैसे नहीं करती। फ्रेंड से बात कर लेती है, धरती फॉर्मूला के अपने आप ही फॉर्मूला रहती है, बात करने लग जाती है फ्रेंड से। मेरे को मिला दी थी कभी फोन। और क्या चेंज देखा उसमें? राइटिंग में सुधार है, हाँ बस आँख में writing। सुधार है, थोड़ा सा हाँ, मैं तो इनसिक्योरिटी आँख कम खुली हुई, खुली, हाँ आँख खुली है। इनसिक्योरिटी भी कम है, तभी तो मम्मी जा रही है। हम्म। और क्या देखा चेंज बस ये चेंज मोमेंट में? चेंज कैसे नहीं देखे? अब उस दिन कैसे? अपन 4 घंटे के लिए गए थे, सिस्टर आई थी मेरी, उसको ज्वेलरी दिलानी थी वहाँ, 4-5 घंटे के लिए चले गए थे हम। फिर परेशान नहीं हुआ, लास्ट में 7 बजे हम 2 बजे गए थे, 7 बजे फोन आया, मम्मा लेकिन कब वो आओगे? सो रही थी उस सो रही दिन थी, पूरे मतलब दिन। आराम से। फिर हम 7 बजे पहुँचने वाले थे, बेटा हमारे वाला ठीक है मतलब परेशान नहीं किया भाई को। हाँ, कि भाई नहीं, परेशान नहीं, वो उस दिन सो कोई रही और थी उस रिश्तेदार भी दिन। नहीं आया हुआ था, मैं भाई को परेशान नहीं किया। Easy रही। इजी रही, हाँ। हाँ। वो जो आप पूछो ना मम्मी वाला राग, मोशन नॉर्मल है, हाँ, मोशन भूख नॉर्मल। प्यास सब नॉर्मल हाँ, है। शाम को कब खाती है? शाम को कब खाती है मतलब? शाम को खाना हाथ का खाती है? मूवमेंट सही है, किसका? हाथ का भी सही है, हाँ हाथ का वैसे सही है। मतलब ऐसे नहीं जो चीजें जैसे बैठ जाती है खुद, नहीं खुद से नहीं बैठती, ना करवट खुद से लेती। करवट नहीं लेती मैं, अपन हल्का सा सपोर्ट लगाएंगे लगाएंगे ना तो बैठी हो जाएगी। तो जब दम लगाती है, लेकिन हाथों का दम लगाती है आजकल। मैं कहता हूँ बेटा दम लगाएगा, मेरे सामने तो लगाती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी एक टेंशन हो रही है इसी बात से, मैं आपको बताऊँ। मेरा फ्रेंड जो एलोपैथिक में है, कंपाउंडर है, वो हमेशा ये बोलता है, वो भी डॉक्टरी को नहीं मानता, मैं आपको बता दूँ। वही कहता है यार तुम तो भगवान को दिखाओ, है ना, सब रिपोर्टें ऐसी है बोले। उसका तो गुस्सा भी आई थी जब सारी हमारे गए थे, डॉक्टर ने बोले इतनी हमारे की जरूरत ही नहीं है, फालतू करवाते हैं बोले लोग, इंश्योरेंस में होता है ना बोले, इसलिए जब कराए जाते हैं बोले। गुस्सा ही बहुत। तो उसने मुझे कई बार ये कह चुका, फ़ोन करता रहता है 2-3 दिन में, और यार मुझे एक टेंशन है, इसकी कैथेटर 2 महीने से लगा हुआ है, वो बनता है इन्फेक्शन लंबा। कुछ नहीं होता नहीं हाँ, तो वो हाँ तो बोले बस उसको हटाने की कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी। तो मैं कहा वो बाथरूम कैसे जाएगी? फिर जा नहीं एक्चुअली उसे सकती। पता ही नहीं चलता कि यूरिन का, तो उसे पता नहीं चलता। बोल रही थी मेरे को तो चलता है। वो तभी बताया था, उसके बाद जैसे मैं पूछती हूँ ना, बोले नहीं मम्मी अब नहीं नहीं, चल उसका रीजन एक या दो पूरी बार ही बताया पता तो मैं चला तो था। उसका वेट उसका ये भी कहना है कि जब अगर कैथेटर लंबा लगा रह गया तो उसको हीलिंग आएगी नहीं, हीलिंग वीक हो जाएगी उसकी। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। इन्फेक्शन बस। अच्छा इन्फेक्शन। आप समझिए कैथेटर क्या लगता है? ये ब्लैडर है, हाँ। ब्लैडर के अंदर लगता है कैथेटर। हाँ तो यूरिन का सेंस पता कैसे चलेगा आदमी को? सेंस अच्छा। तो यहाँ होता है ना, पहले ही ब्लड भरा हुआ निकल गया वो तो। निकल गया, सेंस पता नहीं चलेगा। हाँ इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं टेंशन है। कुछ नहीं। और अभी तो कितना टाइम, हाँ हाँ मतलब आपने बता दिया, टेंशन नहीं है। वो तो निकलवा लेंगे अपन भी। हाँ। उसको थोड़े दिन 2-15 दिन निकाल दे भैया, फिर वो करवा देंगे बेड पे उसको। वो ये बोला कि निकाल के देखना। डायपर पहना देंगे, हाँ। फिर 15 दिन बाद लगवा देंगे।
बोले 1-2 दिन निकाल के तुम टेस्ट करना कि इसको खुद से होता है कि यार वो डब्बा लगा के कर लेगी, वो थोड़ा करवट लेने लग गया, फिर मैंने कहा करवट नहीं लेती अभी खुद से, बोले ठीक है करवट लेने लग गया जब कर लेना ये है। अभी खुद से मैं करवट लेती अभी है तो ना जैसे केयरटेकर भी लगा रखी है अपन ने, उसको पैसे दे रहे हैं अपन। मेरा पूछने का मतलब ये था कि 1-2 दिन 1-2 बार टेस्ट, और कैथेटर को खुद ही लगा देगी, खुद ही हटा देगी, वो नर्सिंग वाली रखी है वो अपन ने, तो उससे अपन टेस्ट करके देख सकते हैं वैसे, तो एक बार हटा के देख 3-4 घंटे देगी इसको बाथरूम आता आज है एक दवा जोड़ देता नहीं, दिन के समय देख सकते हैं ना ऐसे कभी। हूँ, एक दवा जोड़ देता हूँ। अच्छा मतलब थोड़ा हाँ ये जो कह रही है ना करवट लेने लग जाए तो थोड़ा सा नहीं, इधर इधर जाना जाए ना उसको थोड़ा सा, तो करवट लेने लग जाए खुद से। अभी पैर अपन ही उठा के रखते हैं, पैरों को झटके भी देती है। मैंने फिजियोथेरेपी वाला आया भैया, मैं आज घर ही था तो मैंने कहा ये पैर हिलाती तो नहीं है, तो वो बोला कि हाँ क्यों मेरी बेइज्जती करा रही है यार, तो पैर हिला के दिखा पापा, वो ऐसे झटके दिया खींचने की कोशिश करती है ऊपर की तरफ, लेकिन वो खिंचती नहीं है, बस हल्के हल्की से कोशिश लो बात करती करो। है। हाँ झटके देती है। आपको थर्सडे को ऑफ रहता है ना कि एक तो भैया है ना इसके पैर में है ना ये आटन टाइप में हो रही है, तो इसमें किसका है? 15 दिन हो गए इसको, हम भूल गए थे पिछली बार तो बता। इसमें बहुत पेन हो रहा है इसके, तो हल्दी लगा के थोड़ा सा कर लूँ, ये 2-3 जगह हो रही है इसके पैर आटन में। कैसे हुई इसमें? क्या पता, ये एक्चुअली जब हॉस्पिटल से आए उसके बाद ही देखने में आई, उससे पहले थी नहीं थी तो नहीं पता। ये तो चलने करने कोई पहनने से तो होती है, बट लेटे लेटे क्यों हो गई? हो सकता है पहले से हो रही, अपन ने ध्यान नहीं दिया, अब जैसे बेड पे बिल्कुल लेटी रही, अपने सामने रही तो अपने को दिखने में आई। चलो देखते हैं। ऐसे आपका पैर यार इसमें- हॉस्पिटल में देखा था एकदम क्लीन था, चमक रहा था पैर। हाँ तो इसके है ना इसमें बहुत पेन होता है। हंस नहीं दी है ना आपने अभी तक? नहीं अभी तक वैसे क्योंकि अभी तो इस बार तो सब नॉर्मल चल रहा था, कुछ ऐसा लगा ही नहीं। और वो 60 ml वाली दवाई की अब तक भी दे रहे थे आप? हाँ वो कल तक दी मैंने। बंद कर देना होगा ना। वो 6 ml की देनी थी हाँ है ना। पर मैं 60 ml की शीशी का। और हाँ किसने उठाया फोन? खुद ने उठा लिया। अरे यार तुमने तो फोन उठा लिया, मैं सोचा अभी ये तो आएगा तुम्हारा भाई, वो फोन उठाएगा। और यही बैठी होती। अच्छा पढ़ाई कर रही हो क्या? बोलो तो सही, आवाज ही नहीं आ रही। कौन सा कनेक्शन है ये? एयरटेल अभी लिया है मैंने। चलो अब दूसरे फोन से करते हैं आपको, ठीक है? इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी शायद, पर आ रही हो रही है बात तो हो रही है। चलो कोई बात तो नहीं। क्या ये हाँ बताओ कैसी हो? नहीं बढ़िया लगा मुझे तो, आपकी देख लिया मैंने, वो तो मम्मी ने बता दिया। अब थोड़ा सा जान लूं मरीज से भी। कितना % टोटल मिला के जनवरी 2? राइट वाली आईज भी सही हो गई। राइट वाली आई सही हो गई, हाँ देख लिया वो भी मैंने। खुल रही है आंखें दोनों, बढ़िया। अभी कितने दिन हो गए आपको होम्योपैथी डॉक्टर से मिले हुए? 27 तारीख, हो गए 20 दिन हो गए मोटे मोटे। तो कैसे रहे 20 दिन? अच्छा है। अच्छा कभी अभी जैसे स्टडीज में घुस पड़े हैं हम, तो मेमोरीज को लेकर के सारा मामला याद आ रहा है ना पुराना सब? ज्यादा तो नहीं चल रही खोपड़ी, कहीं फोड़ दोगी इस बार तुम 100% आ जाए, ऐसे ट्रांजिशन हो जाता है कभी कभी? तो ऐसा कुछ नहीं यार, एक बार देखते याद आ जाता है पुराना सारा। हाँ। नहीं नहीं, जो नया याद हो रहा हो ऐसा याद हो रहा हो कि अब भूला ही नहीं जा रहा, मिट ही नहीं रहा। चलो अब चलने की प्रोग्रेस बताओ, पैरों की, लोअर लिम्ब है? सुना ही नहीं दे रहा है। क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? फिजियो वाले भैया कर रहे हैं खड़ा। अरे वो खड़ा तो तुझे होना है ना, वो तो पकड़ के खड़ा। हाँ बस वही। तो हो रही है ना खड़ा? नहीं अभी नहीं हो रही। अच्छा कितना साथ चाहिए जो थोड़ा Support. बहुत सही है। सपोर्ट कितना चाहिए? सही है अभी तो थोड़ा बहुत। कितने कदम चल लेती हो? अरे अभी नहीं चलती, खड़े हो जाते हो खाली, है ना? वो भी सपोर्ट से। अच्छा, और बैठने में?
जाती हूँ अपने आप? अपने आप। नहीं, थोड़ा भी करना पड़ता है हाथ से। तो अगले 7 दिन में पहले इस पे ही ध्यान दो। पहले बैठना शुरू करो, सेल्फ छोड़ो चलने मिलने की बात। जो हो रहा है जो चलने दो। होगा कैसे? वो तो ऐसे ही होगा ना, स्टेप बाय स्टेप। वही नन्हा बच्चा है, कैसे उठेगा? सीधे चला पड़ो उसको। क्या पहले बैठता है वो, फिर उसमें कमर में उसके थोड़ा सा जोर आता है, फिर वो थोड़ा सा वैसे क्राउलिंग करता है, फिर बाद में चलता है। मेरा सपोर्ट है कि साथ बैठती थी, अब मैं बिना सपोर्ट के बैठने लग गई। हाँ तो बस सही चल रहा है, ग्राफ इज राइट। तो अपन अभी फोकस स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं ना। क्यों आगे बढ़ रहे हैं अपन? कूद करके आगे जाने की क्या जरूरत है? 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद अभी 12, सीधा क्यों? राइट। तो अब तुम दिन में जब भी बैठो तो कोशिश करो, बैठने पे पूरा फोकस करो कि मैं अब अपने आप बैठूंगी बस अभी। अगले 7 दिन में अपन मूवमेंट, बेड पे आगे सरकना, बेड पे आगे बैठना, ये करेंगे। फिर उसके अगले 7 दिन में हम पैरों पे। अभी जो फिजियो में जितना कर रहे हो ना वो तो करते रहो, पर फोकस जो होता है ना कि हाँ अभी मेरे को ये टारगेटेड है 7 दिन में कि मैं अपने आप बैठने लगूंगी। तो अब आईज ठीक है, हाथ ठीक है, तो इसका मतलब है अब बैठना शुरू करेंगे अपन। बैठने के बाद अगले वीक में हम बेड पे मूवमेंट करेंगे हाथ से, जैसे पैर लटका लिए आगे सरक के, ना ऐसे ना। फिर उसके बाद यानी फेब में प्रोबेबली। अच्छा, पतंग कैसे उड़ाई तुमने, ये तो बताया नहीं। बैठे बैठे उड़ाई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है ना, अच्छा चल रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं 7-10 दिन बाद, जैसे भी होता है। ओके बाय। बोली बैठे बैठे उड़ाई, बालकनी में बिठा दिया था उसे, तो वो देखती रही बंदा पतंगों को। वो मन में नहीं रहना चाहिए था कि अंदर ही रह गई। नहीं, इसीलिए बाहर व्हील चेयर पे उसको बैठाया। बस, कुछ हो बहुत गया। रोई, लेकिन 3-4 दिन से काफी रो रही है, मम्मी मैं कब चलूंगी, मेरे को चलना है चलना वो है। तो थोड़ा ध्यान आती है। ये इसकी बात सुन के मेरे भी एक दिमाग में याद आई। मैं कौन सी क्लास थी वो, 10th होगी या 12th होगी, 12th थी। तो मेरे एक फीमर टूट गई। तो पतंगबाजी तो आप शहर वालों को जानते हाँ, वो तो हैं। बहुत वहाँ तो बहुत ज्यादा। तो साहब वो चौक था हमारा खुला, उसमें चौक में ग्राउंड पे, और हम उड़ा रहे हैं उस पतंग को। हमारे खुला ही चौक था, हाँ। पार्टी सर है वो तो मेरा पियर भी गोपाल जी के रास्ते में रहता है। पियर वहीं का है हमारा, गोपाल जी के रास्ते का। तो वहाँ तो इतनी पतंगबाजी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता था। आपकी मदर आई हुई थी मेरे पास? नहीं, मदर तो नहीं आई। आप क्या लगते हो अभिषेक की? अभिषेक तो वो मेरा कजन है। उसकी दादी आई होगी, वो इसकी मामी जी लगती थी। मेरी भाभी आई है, सुनीता। हाँ। कनिष्का की मदर सुनीता आती क्या है। लगती है आपकी? वो मेरी भाभी लगती है, मतलब मामा जी की लड़की की मामा जी की बहू। वाइफ है ना। मामा जी का भाई हो गया, कजन उनकी वाइफ। उनके जो हस्बैंड है ना कमल जी, मामा- वो मामा के लड़के हैं इनके, अच्छा अब समझ गए। भैया हो गए ना। हम कमल उनके जी आपके मामा हैं। हाँ, मामा के लड़के हैं, हम उनके बुआ की बेटी है। भाई बहन हो गए ना ये। सुनीता भाभी हो गई, वो भतीजा हो कभी गया। अभिषेक का भी फोन आया था 2-3 दिन पहले। बुआ कैसा क्या चल रहा है, गए थे वहाँ पे। मैंने कहा नहीं, कंटिन्यू जा रही हूँ इसलिए। इनके पीएस आई बहुत मतलब अच्छे लोग हैं, मैं बताऊँ आपको, सब बहुत सपोर्ट। सारे ही आते हैं उधर से आपके। ये निखिल वगैरह भी आते हैं, निखिल कोमल, वो भी आप ही के पास आते हैं। वो हमारे मालवीय दूसरे नगर। मामा जी के मालवीय नगर, बच्चे मालवीय हैं, नगर। मालवीय नगर से। वो भी आते हैं, बोले हम सब इधर ही जाते हैं। अच्छा, कोमल भी आती है, उसके बच्चा नहीं हो रहा था बहुत साल तक, अभी हुए ट्विंस। कोमल अग्रवाल, इनकी सिस्टर भी बहुत ये था, कोमल निक्की, दोनों ट्विंस हुए इसके। अभी तो आए हैं। हाँ, ये भी आप ही के पास गोवर्धन जी। हाँ, गोवर्धन गोवर्धन जी तो इनके मौसा जी लगते हैं, वो हमारे हाँ, इनके पापा का नाम भी गोवर्धन जी है। हाँ, अभी तो आए थे थोड़े दिन का। कोमल है ना भाई। हाँ, ये सब। रितिका भी आई थी उनके साथ, नई पेशेंट थी, आप सेकंड विजिट है। अच्छा, हाँ हाँ। आ जाए। रितिका कौन है? अरे वो भी छोटे वाले की वाइफ। ये आदिनाथ नगर में कौन रहती है? अच्छा, वो किसी और को लेके आएगी, क्योंकि उन्होंने भी मुझसे बात की थी। नहीं उनका उनको हाँ, ये तो उनका भी फोन उस आया समय तो बचपन से कमजोर। था। अच्छा, इसलिए। को याद आ गई, गोवर्धन जी था ऐसे उनका नाम। हाँ। हाँ। इनकी सिस्टर वगैरह रोज संभाल ली 12-12 घंटे। अब जाना मन किया घर पे, मतलब कंटिन्यू कैसे आया, मतलब मैंने कहा आप अपना घर भी संभाल लो। अरे यार कोई आ रहा है क्या मेडिकल स्टोर से? सुन के इस बात को सुन मेरी बात। मेघा की मम्मी का नाम क्या है? किसका? संगीता गोयल। हाँ। संगीता दीदी, अच्छा। बहुत अच्छी याद है। मेघा संगीता की गोयल। मम्मी, हाँ, मेघा मेघा नाम गोयल। लिया ना, आदिनाथ नगर से याद नहीं आया मुझे।
उसका वो सुमित उसका भाई का नाम है, आर्केस्ट्रा है वो तो बहुत बड़ा। हाँ याद आया, उससे बात करनी प्रियंका। प्रियंका तो उसकी वाइफ का नाम है। अभिषेक की वाइफ। सुमित की वाइफ का नाम भी प्रियंका है। आएंगे क्या बोले, एक दवा है तो बैठा हूँ वो तो नहीं बोल रहे हो ना आप सुमित की वाइफ की? लिख दूँ इनको फिर और क्या करूँ, मुझे तो नहीं देने को आसान नहीं ना। हाँ सुमित की बात। सुमित की वाइफ का नाम भी प्रियंका है भाई। नहीं उसी की चल रहा है। अच्छा उसका भी चल रहा है। बच्चों का भी चल रहा है, उसका ही तो नंबर कम हुए चश्मे के बच्चे के आपके समय के। अच्छा सुमित बड़ी के प्रॉब्लम है आँखों की। संगीता जी पोते पोती के हैं। फिर वो भी प्रियंका बहुत अच्छी सही हुई। कमल भैया की सिस्टर है संगीता जी, है ना? रियल सिस्टर। एक ही परिवार है पूरा। एक ही मामा जी के हैं सब बच्चे बच्चे। मामा जी तो उनके 4-5 है। ये दूसरे मामा जी के हैं, निखिल कोमल आते हैं ना, और वो दूसरे मामा जी। दूसरे मामा जी के हैं। हाँ हम मामा मेल के आई, आपको बताया था। जलेबी चौक में अपना मकान, विभोर वही रहता है अभी भी, दुकान के चक्कर में। जलेबी चौक में कौन सा मकान है? कबूतर चौक है, कबूतर को दवा डाल दो, उसके सामने चेलों का मोहल्ला हमारा ही टोटल। जी 50 मिलीसीमेंट में 0/2 0/1 तीनों चारों मंगा ले, 1M भी मंगा ले। अगली दवा की पोटेंशियल मंगा ली अपन ने आज, अच्छा अगली दवा की। अच्छा नेक्स्ट वीक के। इस वीक में तो हम बच्चे को लेके निकलेंगे, तो आपको बाहर ही जाएंगे, अरे, वेट कर देंगे गाड़ी में। हाँ जी नमस्कार, कहाँ लग रहा है तू? यार तेरे को आते आते तो देवताओं से भी बड़ा हो गई तो। मत देखना एक कल आ जाना संडे। डिजिटल इसकी पावर बोल 1M से लेकर आगे तक बोल। चलो मैं करता हूँ, चल ये तो पहुंचा। हाँ ये आजकल की अर्जेंट में पहुंचा नहीं ना आजकल में। अच्छा नहीं तो एक रुक, फिर तो कल आ जाए, फिर और सब बहुत सारा है। अच्छा ये तो भेज, और अर्जेंट में क्या है भैया, कुछ है क्या? ले बात कर ले, एक बार बता दे। हाँ बोल दे, ले आया। अब वो तो बंद कर दो, थोड़ी दिन कौन रोकेंगे। सी? वो- लिक्विड हाँ हाँ ठीक है है। ना? वो जो नई दी थी ना, नहीं वो लिक्विड बंद करते हैं। हाँ वो कैन टाइम ऐसे करना होगा। अभी एक दवा मैं आपको थोड़ा सेंसेस रिटर्न नोट्स के जोड़ रहा हूँ। यूरिन का, पॉटी का, जो नीचे ऑर्गन। पट्टी का तो पता चलता है, वेरी गुड। पट्टी का तो बताती है। मंगा के रखनी है बस, आने वाले 10 दिन में सारी पावर होनी चाहिए उसकी। हाँ आने दो, हाँ आने दो, वो आने दो। खाना नहीं खाती, शाम को कहती पापा मेरे कहने का मतलब नहीं मिलेगी तो फिर मंगवा लो इनसे। ये है तो अपने पास आ जाएगी तो ठीक है, तो आ ही रही है। नेक्स्ट तो आ रही है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में मंगवा के रखेंगे इसलिए। इवनिंग में खाना नहीं खाती, इतनी वजह से सूप पी लिया 6 बजे, कहती पापा बस हो गया वो मेरा। उससे लगता है ना कि वेट बढ़ जाएगा, फिर एक्सरसाइज में दिक्कत आएगी, तो वो हल्का लाइट लेती है इसलिए। उसको बोलना वो कम भूखी मत रहे। नहीं भूखी नहीं रहती, अगर हाँ, रात को वेट भूख लगती है तो बढ़ बोले जाएगा, मम्मी भूख नहीं कम करनी। मम्मी बिस्किट दे दो, तो फिर ये रात को ऐसे बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ ले खाना नहीं लेती खाती, है। लेकिन रात को मैं वही बता रहा हूँ एक बार। खाना क्यों नहीं खा रही? बिस्कुट स्कूल लेना कोई जैसे कभी लपटा खा लिया, या कभी सूप पी लिया, या कभी कुछ और खा लिया, इस टाइप से लाइट लेती है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं खाती, क्योंकि वो उसको सुबह के खाने में 2 बज जाती है। तो आप उसको ऐसे अंग्रेजी स्टाइल में क्यों खाना खिला रहे हो? कैसे 2 बजे कौन क्यों खाना? घर है तो बढ़िया आराम से नहीं, उसको घर है, लेकिन 10-11 बजे खाना खिला दो। 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लेती अरे है। कौन सा ब्रेकफास्ट मत करो, अब मैं बताऊंगा कि चलो अपने वो ही चलता है, बेआलू कर ले बस। ये अच्छा। ब्रेकफास्ट कुछ नहीं। आप सुबह खाना खिलाओ हैवी, और दिन में ब्रेकफास्ट करा दो 2 बजे 3 बजे। ऐसा अच्छा उल्टा कर लो सिस्टम, ये जाना है मतलब भाई हैवी फूड ले लो आप 10-11 बजे तक। 10-11 बजे बढ़िया खाना पेट भर खाओ। के अच्छा खाओ, नाश्ता मत बोलो उसको। अच्छा। मतलब नाश्ता ही कर रहे चाहिए, लेकिन पेट भर के खाओ। हाँ वो जैसे पोहे दे दिए, दूध का गिलास अब वो दे तो दिया। है ही, इसी चीज भरेगा ना सबसे।
वो तो केवल बनाते एक पराठा दो उसको उस समय उसके अच्छा, साथ, ठीक है। समझ रहे हो? ऐसे ना अभी सर्दी है, अच्छा खिलाओ आलू उसको। का पराठा खा लिया, सादा गर्मी में पराठा कब तक नहीं खा खाएगी? लिया, हाँ, कटी पराठा हाँ, खा तो लिया। ऐसा खिला दो पराठा। क्या है, बॉडी हीट चाहिए अभी, बॉडी में हीट खाने से आएगी आप, तो आप दो उसको खाना, खाने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। वो अच्छा। और दिन में दोपहर में जो- नाश्ता लेगी तो शाम को भूख भी लगेगी ना। हाँ। ये कह रहे हैं मैं 10 बजे खा 11 बजे खाना खा दिन में लेते कुछ चने दे दिए, ड्राई फ्रूट दे दिए, है ना, वो सब दिन में दे दो उसको। ग्रीन टी दे दी, शाम को खाना खाए। टी दे दी, ऐसी चीजें दे दो उसको, हेल्दी भी लगता रहेगा कि हाँ ग्रीन टी इसको। ग्रीन भाई टी नई तो जनरेशन पीती को थी, थोड़ा हाँ। रहता है ऐसे। ग्रीन टी तो कम पीती हो, बाकी जैसे टी आपने बंद कर रखी है तो मैं उससे टोस्ट नहीं, खिला दूँ। पिला दो इसमें, जनवरी पिला दो आप पूरी 15-20 दिन की, कोई दिक्कत अच्छा, कभी बार पिला दो, कोई बात ठीक है। नहीं। अभी इन चीज़ों का हम मना नहीं करते, मेडिसिनल यूज है इनका भी। अच्छा, अभी खांसी जुकाम बुखार से बचने का भी बढ़िया तरीका यही है। सही बात है। हाँ, ठीक है। ओके। और देखो नया उसमें हिम्मत आएगी। आपने चाय बोली ना, टी बोली, उसको लगेगा यार जल्दी भी चीज़ें चालू होने वाली है, तो एक नया उसमें एक मतलब वो आएगा। ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी कोई एसओएस भी नहीं है, वो बढ़िया, दो तीनों बार कैसे कैसे रखे? बहुत बढ़िया, क्या ही जरूरत पड़ रही है एसओएस, बहुत सही चल रहा है। SOS ऐसा क्या होता है, जैसे मतलब एसओएस क्या है कि ट्रैक चेंज हो जाता है दवाखाना आपका, इसलिए हम कहते हैं कि लाइक स्टोरेड है क्या वो? नहीं स्टोरेड नहीं होती होम्योपैथी में कोई भी। होम्योपैथी बनती है हमारे नेचुरल पैटर्न से, जो भी सारी है वनस्पति से ही बनती है, फूल पत्ती फल, बहुत सारी चीजें हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं सारे। नेचुरल सोर्सेज सही। हाँ, मैं तो सर हम तो खूब होम्योपैथिक, मैं तो खांसी जुकाम में आज भी होम्योपैथिक लेने जाता हूँ। वो मुकेश शर्मा जी हमारे तो जयपुर पे शुरू से वही होने के लिए आते थे। अब उनके बाद टाइम लगता है, तो 2 घंटे बैठो, फिर मैं तो क्या मेरे कजन को फ़ोन कर देता ना, संजय को भी बोल देता तू दवाई दे रखना, और तो कोई रस्ते में दे देना मुझे। ये छोटी मोटी तो वही बना देते हैं, वो खांसी जुकाम वो। दवाई नहीं लेनी खांसी जुकाम। हाँ वो आदत में बढ़िया। हाँ मैंने आज